हम एक ऐसे गांव का जिक्र कर रहे हैं जहां अब तक कार तो क्या मोटरसाइकिल भी नहीं आई, और इसकी वजह थी इस गांव को जाने वाला रास्ता अब तक एक कच्ची पगडंडी थी। आज गांव वालों ने एक मीटिंग बुलाई थी। सभी चाहते थे कि गांव में जल्द से जल्द एक रास्ते की तामीर हो। हमें हुकूमत से रास्ता बनाने की दरख्वास्त करनी चाहिए। हाँ, जब रास्ता बनेगा तभी तो हमारी तरक्की होगी। बेशक, जैसे कई साल पहले भोलू गधे ने ये रास्ता ढूंढकर हमें दूसरे गांव से जोड़ा था, उसी तरह एक पक्का रास्ता हमारी तरक्की का जरिया बनेगा। मास्टर जी, आप शहर जाकर वहाँ के अफसरान को हमारी परेशानी से रूबरू कराइए। उम्मीद है हमारी गुजारिश वो जरूर सुनेंगे। जी यकीनन, मैं उन्हें हमारी सारी परेशानियां भी बता दूंगा। जल्दी हमारी परेशानी का हल हो जाएगा। अगली सुबह मास्टर जी अपनी साइकिल पर शहर के लिए रवाना हो गए। लगभग दोपहर तक वो सरकारी अफसर के रूबरू अपनी परेशानी बयां कर रहे थे। जनाब, मैं भोलूपुर गांव से हूँ। हमारे गांव में अभी तक कोई पक्का रास्ता नहीं है। रास्ता ना होने की वजह से अभी तक तरक्की का काम वहाँ शुरू भी नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द वहाँ एक पक्का रास्ता बन जाए। ठीक है, आप अपनी अर्जी लिखकर दे दीजिए। मैं अपने बड़े अफसर से बात करता हूँ। उम्मीद है कि जल्दी ही आपके गांव में सड़क की तामीर होगी। शुक्रिया जनाब। मास्टर जी ने अफसर को अर्जी दे दी और वो खुशी खुशी गांव लौट आए। कुछ रोज बाद सरकारी डाकिया ने सरपंच जी को एक खत दिया। मास्टर जी ने वो खत पढ़ा। हुकूमत ने आपकी रास्ता बनाने की अर्जी मंजूर कर ली है। जल्दी हमारे इंजीनियर्स आपके गांव आएंगे जांच करने। ये खबर सुनते ही सरपंच जी और गांव वाले खुशी से कूद पड़े। हाँ, अब हमारी भी तरक्की होगी। जल्दी ही हमारे गांव में सड़क की तामीर होगी। हाँ, वो भी पक्की सड़क। ये सब तो ठीक है, लेकिन जिस पगडंडी वाले रास्ते से हम जंगल पार करते हैं वो किसने खोजा था? अरे और किसने? भोलू गधे ने। गधा? और उसी के नाम पर हमारे गांव का नाम भी भोलूपुर है, क्योंकि इस गांव से दूसरे गांव को जोड़ने का काम भोलू ने किया। वो अजीम था, बहुत ही अजीम था। क्या आपको भोलू राम की कहानी का इल्म है? हाँ हाँ बिल्कुल, और हम सभी गांव वालों को उसे हमेशा याद रखना चाहिए। लालू और पार्वती दोनों धोबी थे। लालू गांव में घूम घूम कर कपड़े जमा किया करता था। फिर उन कपड़ों की गठरी वो अपने गधे भोलू पर लादकर दरिया पार करके ले जाता था। वहां पार्वती कपड़ों को धोया करती और फिर सुखाया करती थी। और एक मर्तबा फिर लालू अपने गधे पर गठरी रखकर गांव लौटता था। धोबी के कारोबार में भोलू बहुत काम करता था। ए जी, थोड़ा ज्यादा काम ढूंढो। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम अपने मुस्तकबिल के लिए क्या जमा कर पाएंगे? अब मैं कोशिश तो करता ही हूँ। ऊपर से इस भोलू गधे को कम खाना खिलाया करो, जिससे ये ज्यादा काम करेगा। ज्यादा खा खाकर तुम्हारी तरह आलसी होता जा रहा है ये। बेचारा कितनी मेहनत करता है, और अब तुम चाहती हो कि मैं उसे खाना भी कम दूं? अब इसमें गलत ही क्या है? गधा कम खा के भी ज्यादा काम कर सकता है। तुम इसका खाना कम कर दो, वरना मैं कल से तुम्हारा खाना भी कम कर दूंगी। नहीं नहीं, मैं इसको कम खाना दूंगा। अगले रोज से लालू ने अपने गधे भोलू को कम खाना देना शुरू कर दिया। दोस्त, मुझे इल्म है तुम्हें भूख लगी है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? अगर तुम्हें ज्यादा खिलाऊंगा तो मेरी बीवी मुझे खाना कम दे देगी। काफी रोज तक लालू भोलू को कम खाना खिलाता रहा और आहिस्ते आहिस्ते उसकी ताकत कम होने लगी। अब वो गठरी का बोझ उठा नहीं पाता था, तो लालू उसे छड़ी से मारने लगा। भोलू गधा रोते रोते सारा वजन उठाकर चला करता था। अक्सर भोलू जंगल की जानिब देखा करता था। शायद उसे जंगल की जानिब जाना था, लेकिन लालू जब भी उसे जंगल के पास देखता तो उसकी पिटाई किया करता था। अबे गधे, क्या तेरा रास्ता नहीं है? चल वापस, चल चल घर चल। उस रोज तो भोलू घर लौट आया, लेकिन रात भर वो सो नहीं पा रहा था। रात के अंधेरे में भोलू गधा उठा और जंगल की जानिब चल पड़ा। अंधेरे में वो यहाँ वहाँ चलता रहा और चलते चलते अगली सुबह
वो दूसरे गांव पहुंच ही गया। वहां के लोगों ने भोलू गधे को अपना लिया। यहाँ गांव में भोलू गधा भाग गया? वह किसी और गांव चला गया? भोलू भाग गया और उसकी तलाश की जाने लगी। तभी लालू को याद आया, भोलू अक्सर जंगल की जानिब देखा करता था, मुमकिन है वो वहीं गया हो। लालू कुछ गांव वालों के साथ उसी रास्ते चलने लगा। ये रहे भोलू के पैरों के निशान, हमें इसी का पीछा करना चाहिए। मेरा भोलू मुझे जरूर मिलेगा। गांव वाले भोलू के पैरों का निशान पर चलते रहे। चलते चलते वो लोग भी दूसरे गांव पहुंचे। वहां लालू ने अपने भोलू को देखा। भोलू खुश था। एक खातून भोलू का अच्छे से ख्याल रख रही थी। मेरा गधा मुझे लौटा दो। अगर वो आपके साथ जाना चाहता है तो ले जाइए। लालू ने बहुत कोशिश की, लेकिन भोलू वापस नहीं लौटना चाहता था। फिर लालू और गांव वाले उसी रास्ते से गांव लौट आए। इसके बाद लोग उसी रास्ते से दूसरे गांव में जाने लगे और देखते ही देखते ये छोटी सी पगडंडी बन गई। हम लोगों ने अपने गांव का नाम भोलूपुर रखा, क्योंकि हमारे अजीम गधे भोलू ने हमें दूसरे गांव से जोड़ दिया था। वाह, भोलू तो वाकई महान था। हाँ बिल्कुल। अब ऐसा है कि हुकूमत भी सड़क जल्दी बनाए। जल्द ही बनेगा। कल ही उनके अफसरान और इंजीनियर्स आ रहे हैं जांच करने। वाह, ये हुई ना बात। गांव वाले बहुत पुरजोश थे। अगले रोज सरकारी अफसरान आए। तशरीफ लाइए, हम सब आपका ही इंतजार कर रहे थे जनाब। यहाँ जल्दी रास्ता बनाने की जरूरत है। हमारी भी यही ख्वाहिश है जनाब। हम अपनी जांच शुरू करते हैं। सरकारी अफसरान ने अपना काम शुरू किया। वो रास्ते के लिए लंबाई नापने लगे। सुबह से शाम तक वो लोग यही सब करते रहे। शाम में जब वो थक हार कर बैठे थे तो गांव वाले उनके लिए शरबत लाए। लीजिए जनाब, शुक्रिया। आप लोगों को सुबह से शाम हो गई रास्ते की जांच करने में, और हमारे अजीम भोलू ने एक ही रात में हमारा पगडंडी वाला रास्ता ढूंढा था। भोलू कौन है? भोलू हमारा मिसाली है। उसी के नाम पर अपने गांव का नाम रखा है, भोलूपुर। अरे लेकिन ये है कौन? भोलू कोई इंसान नहीं, बल्कि एक गधा था। सरपंच ने अफसरान और इंजीनियर्स को भी भोलू की अजीम दास्तान सुनाई, कैसे उसने रास्ते की खोज की। कहानी खत्म होने के बाद सारे अफसरान और इंजीनियर्स हंस रहे थे। ये देखकर सरपंच और गांव वाले थोड़े हैरान थे। क्या बात है? आप ऐसे हमारे भोलू के दास्तां पर हंस नहीं सकते। हम आपके भोलू की दास्तां पे नहीं हंस रहे, बल्कि आप लोगों पर हंस रहे हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि ये रास्ता कोई गधा ही ढूंढ सकता है। ये रास्ता भूल भुलैया जैसा टेढ़ा मेढ़ा है। आपके बगल वाला गांव आपसे बस 3 किलोमीटर फासले पर है। वहां पहुंचने का सीधा रास्ता 15 मिनट का होना चाहिए, लेकिन इस पगडंडी वाले रास्ते से आप लोगों को 2 घंटे लगते हैं। तो जाहिर है कि ये रास्ता किसी गधे ने ही ढूंढा होगा। सारे गांव वालों का मुंह छोटा हो गया। हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि आज तक आप लोगों ने कोई और दूसरा रास्ता क्यों नहीं तलाश किया। इंसानों के पास तो दिमाग होता है, आप लोगों ने उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? गांव वाले शर्मिंदा थे। उन्हें तो गधे के रास्ते पर नाज था, लेकिन आज उन्हें समझ आया कि वो रास्ता उनकी सबसे बड़ी बेवकूफी थी। अब उन्हें अफसोस हो रहा था कि उन लोगों ने कोई नए रास्ते की तलाश क्यों नहीं की। उन गांव वालों की मानिंद हम भी अपनी जिंदगी में एक ही रास्ते पर चलते रहते हैं, बिना किसी और रास्ते की तलाश किए। शायद अगर हम कोशिश करें तो नए रास्ते से जिंदगी और खुशहाल बन जाएगी।